स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हम जो है एजुटेरिया बुक का जो है फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपका सेट है उसको लेके आएंगे। इससे पहले के जो सेट हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को जो है एनहेंस कर सकते हैं अपनी तैयारी को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं ये जो है सेट हैं, पूरे 800 क्वेश्चन के सेट हैं। तो इस तरह से हम आज फिफ्थ और सिक्स जो है सेट को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए अगर हम पूरा कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही जो है कोई करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ही किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है सेकंड, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। यानी कि इस तरह से ऑक्सीजन को दोबारा जो है यूज़ में लिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो थर्ड का जो आंसर है वो है आशिता वी ओलेटी। तो ये जो हैं आपकी पहली जो हैं भारतीय वायुसेना की उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है वो है भारत। तो भारत ने जो है इस बार वित्त जो ब्रिक्स देश हैं और जो वित्त मंत्री की जो बैठक है उनके गवर्नरों की एक सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने किस देश के गश्ती जहाज PS जोरास्टर को सौंपा है? तो इसका जो फिफ्थ का आंसर आपका है डी। तो ये जो है सेशल्स को जो है गश्ती जहाज PS जोरास्टर को सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि गूगल ने है वुमेन विल नाम का नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, यानी विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया था। तो इस बार की जो है थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो 7 का आंसर आपका सी, वेटलैंड्स एंड वाटर जो इसकी थीम है। ये ईरान में जो है एक 2 फरवरी को जो है हुआ था विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन, तो जब से ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है आपके अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बिहार का पहला पक्षी कलरव किस ज़िले में आयोजित किया गया है? तो ये जो कलरव है ये आपके किस जो है 9 का आंसर है डी, जमुई। ये बिहार में जो है जमुई नाम के जो इलाका उसमें किया गया है ये कलरव नाम। हाल में ही किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो 10वें का आंसर फिलीपींस। अब भारत भी जो है ये ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल को एक्सपोर्ट करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस और भारत का साझा उपक्रम है। तो ये फिलीपींस देश, कैपिटल यहाँ की मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो जो इसका आंसर वो है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार उसका नाम है इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो 12वें का बी, उसका नाम है यारलुंग जांगू। तो इस नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर रूफ टॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो इसका है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में और उसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका वाशिंगटन DC में। तो ये ध्यान रखें, डेविल मलपास जो है यहाँ के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है वो है आपका बेंगलुरु। तो ध्यान रखना है, तो केंद्र सरकार जारी करती है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और 10 लाख से आबादी वाले में बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा है? यानी सबसे ज़्यादा
निर्यात किसने कराया, तो वह है यूएसए। तो सिपरी जो है संस्था है जो कि ये ध्यान रखती है कौन देश जो है कितने बड़े हथियार बना रहा है और बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में केला महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो देखते हैं केला महोत्सव किस में है, तो ये उत्तर प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के, केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो 17 किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, वह है नीदरलैंड। नीदरलैंड के इनका नाम है मार्क रूटे, तो इनका जो है प्रधानमंत्री बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है। तो डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है आपका यूएई में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस की जा रही है। तो वो है आपका असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो हुआ है 86वां स्थान प्राप्त हुआ है कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र की जो महिला हैं उनका नाम है आयशा अजीज़, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आयशा अजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। तो वो करने वाला आपका उत्तर प्रदेश। इन्होंने 16 अंकीय यूनिकोड जारी करा है रजिस्ट्री वगैरह मकान की कराने के लिए, जिससे कि सही से उनका डाटा रखा जा सके ज़मीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में ही किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो 23। तो 23 का आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा नई नागरिकता नीति को लागू किया गया। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए लगातार और छोटे छोटे पॉइंटों को नोट करते रहिए, यही पॉइंट आपको एग्ज़ाम में जो है सफलता दिलाएंगे। तो लगे रहिए और आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं। 24 वो हैं हमारे देश के जमशेद जी टाटा। तो ये 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। तो बताइए कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के रेलवे ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे पहले। तो वो है आपका 25 का आंसर डी, आत्मनिर्भरता को जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो वो टीम है आपकी तमिलनाडु ने जो है क्या है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपना नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो 27 का है, उनका नाम है नाओमी ओसाका। ये है जापान की, और इन्होंने 2020 में जो हुआ था अमेरिकी ओपन वो भी जीता था। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन अगर बात करी जाए पुरुष एकल वर्ग की, तो वो हैं आपके नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 28, वो किया जाएगा आपका कर्नाटक में। दूसरे हैं ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो भारत और किस देश ने जो एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है, वो आपका इजराइल के साथ डिफेंस सिस्टम उसका नाम है शेड पर कार्य करेगा भारत और इजराइल मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्क्वाड्रन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो उसका नाम बताना है, वो INS करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपके सोनम वांगचुक ने जो है ये आविष्कार किया है सोलर हीटेड टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है। यानी जहाँ पर जो है सौर यानी क्या जो है आप जो है यानी UV किरणों से ही जो है कोच को सैनिटाइज कर दिया जाएगा।
तो वो है लखनऊ मेट्रो है। उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ मेट्रो वो बनी है, जिसने कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो 33 है, पपुआ न्यू गिनी के जो है पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीआई ने रद्द कर दिया है? वही कोरोना के चक्कर में आपको पता ही कितने टूर्नामेंट रद्द हुए हैं, तो ये 35 का है बी, यानी इस बार रणजी ट्रॉफी नहीं होगी। 87 के वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टर यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो वो है आपका कर्नाटक में की जाएगी, हाल में ही जारी घोषणा के अनुसार फूल प्रसंस्करण केंद्र। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने भी क्या दे दिया है? आपका इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये भी याद रखें, हल्का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो 38 का यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वो है आपके जापान के शिंजो अबे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो जिसने फ्री में जो है टीके प्राप्त कर लिए हैं वो आपका घाना। तो घाना देश जो है वो ऐसा पहला देश है जिसने कि कोविड टीके को फ्री में प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 40 मोस्ट में वो है केरल। तो केरल में पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह आपका चेन्नई में पहला जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए पहला केंद्र खोला जाएगा वेटलैंड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी केरल है, वन स्कूल और वन IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, उसका नाम बताना है, वो है आपका फुगाकू। तो फुगाकू जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और अभी चाइना ने ही दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन बनाई है, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही प्रकाशित एक बुक प्रकाशित हुई है जिसका कि नाम है अनदर डोजन स्टोरीज़, तो उसके लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है सत्यजीत रे। अनदर डोजन स्टोरी ये है इनकी बुक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो कौन सा देश है जो हरित पहल की शुरुआत करेगा? 46, वो है आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, विकसित किया है? वो है आपका नासा, यानी कि अमेरिका ने जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बड़ा जो है ये दूरबीन है, उसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी स्कीम होती हैं इसका भी हम जो है सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। जितनी भी भारत सरकार राज्यों की जितनी भी योजनाएं हैं, तो वो छोटा सा वीडियो होगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, एरिटेरिया बुक का ही, तो आप उसको भी देख लेना एग्ज़ाम से पहले। 48 क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख लेते हैं, वो है आपका टेक्सटाइल। मित्रा स्कीम टेक्सटाइल के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी का IPO इनिशियल, यानी IPO की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो 49 का आपका आंसर है B, LIC का
इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाए। आपको पता है कि LIC को भी बेचने जा रही है सरकार, तो उसी के है ये चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित शहरी बाल स्वच्छता मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो ये इसकी अवधि है 2021 से 2026। भारत मिशन में क्या है? बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन। अभी हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम जो है सेट नंबर 6 करेंगे, और आपको हम बताना चाहेंगे कि जल्द ही चैनल पर जो घटना चक्र है आपका, तो उस घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उसमें जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट लेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि आजकल एग्ज़ाम में जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने एग्ज़ाम को देखते हुए हमने मॉडर्न हिस्ट्री की भी अब सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे घटना चक्र की। तो आप उसको भी लाइक करें और इसको भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको चुना गया है, तो वो भी देख लेते हैं हम। बताइए डिप्टी गवर्नर कौन है RBI के? तो वो हैं आपके टी रविशंकर। तो टी रविशंकर को जो है RBI का डिप्टी गवर्नर चुना गया है। और गवर्नर कौन है आपके? शक्तिकांत दास। तो उनका भी आप ध्यान रखें, इस टाइम गवर्नर जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? वो है आपका पुर्तगाल के द्वारा की गई है। भारत यूरोपीय संघ की नेताओं की बैठक की वर्चुअल समिट जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नाम है फ्रेम्स, का शुभारंभ किया है? तो थर्ड वाले का आंसर आपका सी, यानी असम। तो असम ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि हाल में ही फ्रेम्स का जो है उद्घाटन शुभारंभ किया, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोस, इसका नाम है ला पेरोस नौसैनिक सैन्याभ्यास का नाम है, ये किस देश के ने किया जिसने भी भाग लिया? तो फोर्थ का जो आंसर आपका वो है फ्रांस। तो फ्रांस ने भी भाग लिया है इसमें। ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास है। और क्वाड देश आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्वाड देश कौन कौन से हैं? 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसका जो आंसर है आपका 5 नंबर का वो है आपका सी, वो है आपका राजस्थान में किया गया है। ठीक है, कृषि आधारित सोलर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 को जल दिवस के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? यानी कि 21 मार्च को जल जो है दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपकी किस अभियान की शुरुआत की? वो है कैच द रेन, यानी कि जो है रेन के वाटर को बचाने के लिए की गई है कैच द रेन अभियान, 21 मार्च जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो 7 क्वेश्चन इसका है, I विल, काफ़ी सालों से रही है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रकाशित द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। 8 क्वेश्चन का आंसर है दलाई लामा। तो दलाई लामा की जितनी बुक होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। और अब इनका जन्मदिन मनाया था, जिसके कारण जो है चाइना जो है काफ़ी गुस्सा भी हो गया था। नेक्स्ट है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड में चिकित्सा केंद्र खोला गया, पहला वन चिकित्सा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वो देश आपका बहरीन के साथ समझौता किया है भारत और बहरीन ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपके अनामिका। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, ये किस नदी पर थी? तो आपने देखा भी होगा, वीडियो न्यूज़पेपर में बहुत चला था ये, कि एक ग्लेशियर टूट गया जिसमें कि जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना है वो बहुत ही ज़्यादा, वो पुल वगैरह सारे बह गए थे और थर्मल जो स्टेशन पूरा ही बह गया था। तो ये जो थी वो थी धौली गंगा नदी पर थी, धौली गंगा नदी पर थी तपोवन विष्णु घाट परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किया है? तो ऐसी कौन सी सरकार है जो कि अब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाएगा? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है 121वां, यानी कि आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो ऐसा भी एक इसमें है रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन से देश की सड़कें सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो वो है आपका नॉर्वे। तो नॉर्वे की सड़कें सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक्सीडेंट कम होते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी हाल में ही 11वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो वो किस राज्य में आयोजन किया गया है उसका? तो 16 का जो आंसर वो है आपका डी, पश्चिम बंगाल में जो है 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किया गया, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका है आपके मार्टम वैकेंट राव को चुना गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तो ये भी याद रखें पहले तो कि भारत जो है वो 2021 जनवरी से 2022 तक 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। और फिर इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो नंबर 2 एक है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा ऑप्शन, भारत के साथ 4 अन्य देश हैं, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बन गए हैं। तो ये बात देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो ये जो है तीनों ऑप्शन ही ठीक है, यानी भारत 2 वर्ष के लिए बन गया है, 8वीं बार बना है, और 4 नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड और कीनिया भी इसके सदस्य बन गए हैं अस्थायी सदस्य, ये भी 2 वर्ष के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ का राष्ट्रगान बदला जाएगा, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हें जो है नए साल के अवसर पर अपना जो है राष्ट्रगान के कुछ शब्द बदले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो हैं आपके मिताली राज, कैप्टन जो हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 21, इसका जो आंसर है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश ने जो है शिक्षा के वर्ष के घोषित कर दिया 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो 22वें का आंसर वो है आपका मध्य प्रदेश में अब मार्च 2021 से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें नाइट सफारी का आनंद लोग उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है? तो 23 का आंसर है सी, यानी कि स्ट्रेटो लॉन्च नाम की जो कंपनी है उसने सबसे बड़े हवाई जहाज़ का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा राज्य रहा है? 24 का आंसर वो आपका जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में का खिताब किस महिला ने जीत लिया है? तो 25 का आंसर है वो है आपकी नोजोमी ओकुहारा, ये जापान से इन्होंने जो है इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 दिवसीय जो आपका राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका बेंगलुरु में किया गया है बागवानी मेला का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो 27 का आंसर बी, मध्य प्रदेश के में किया गया है जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 28 का आंसर है आपका सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो 29 का आपका आंसर है सी, लक्षद्वीप में किया है। और अब जो है प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नहीं है। तो बताइए कमेंट करके कौन इस टाइम केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो 30 का जो आंसर है वो होशंगाबाद का नाम होगा आपका। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको देख लेंगे अब बाद में हम, ठीक है, उसका आंसर आपका बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय कर लिया है? तो वो आपका करने वाला देश है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? यानी कि पहला कौन सा ऐसा देश है जो ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो 32 का जो आंसर है वो आपका डी, डेनमार्क बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित कर दिया है? तो 33 का जो आंसर है वो आपका बी, विश्व पर्यटन संगठन WTO ने जो है इसको कोविड-19 को 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? 34, तो 34 का जो आंसर आपका डी, भव्य लाल को जो है नासा में कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर में अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो 35 का आंसर आपका रूस। तो रूस ने जो है आर्कटिका M को लॉन्च किया है कजाकिस्तान के बैकोनूर में। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, ध्यान रखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2030 तक ये देश जो है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्या कर देगा, संयंत्र स्थापित किया, वो है आपका दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीओ कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो 37 का जो आंसर बी, वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी इसने ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? तो 31 का आंसर आपका सी, वो मलयालम के भाषा के कवि और शिक्षाविद थे। नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने पांस अभियान की शुरुआत की है? तो वो कौन सा ऐसा जो है आपका स्टेट है? 39 का जो आंसर वो आपका बी, वो है आपका मध्य प्रदेश। सांस नामक युद्धान की जो है इसने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो 40वें का आंसर आपका सी है डेनमार्क। तो पहले तो देख लेते हैं, फरवरी में हुआ था ये, और ये पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप थी मिस्र में आयोजित, जिसको डेनमार्क ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। अब तक 3 आ चुकी हैं, 1.0, 2.0 और ये है 3.0 मिशन इंद्रधनुष। तो ये किससे संबंधित होती है? 41 को, वो है आपके टीकाकरण से। इसमें कई तरह के टीके वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का उद्घाटन या आयोजन किया है? तो 42 का जो आंसर वो आपका सी, वो है आपका फ्रांस। एस्टर एक्स एक्सरसाइज या आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा कर दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 43। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो यह है कि कौन बनाएगा संयंत्र गैस से इथेनॉल संयंत्र, वो है आपका सेल, और किस राज्य में लगाएगा? तो वो आपका है महाराष्ट्र में जो है ये लगाया जाएगा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की है? कोविड फतेह अभियान वो आपका है पंजाब। तो पंजाब जो है उसने कोविड जो है फतेह की अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन है,
स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? 45 का आंसर आपका ए, स्पेस एक्स से समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल ने क्लाउड ने स्पेस एक्स एजेंसी के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? 46, तो 46 का आंसर का बी, महाराष्ट्र ने जो है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन का संकट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए जो है सेल्फ जो है डिपेंड होने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना सोलिस्टर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 47 का जो आंसर है वो आपका है सी, इसका है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि लक्ष्य बजट 2021 में है कृषिगत साख के लिए? 48 का आंसर है आपका बी, वो है आपका 16.5 लाख करोड़ रुपए कृषि साख के लिए दिए गए हैं 2021 के बजट में, 2021 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है? तो उसको कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 74% जो है अब कर दिया गया है इसको बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? यानी 2020 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसकी थीम क्या थी? वो थी आपकी सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। तो ये जो है आपकी थीम थी सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। तो इस तरह से हमारे ये आपके 100 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होते हैं। तो आज 5 और 6 सेट कंप्लीट कर लिया, इसी तरह से हम आगे सेट लाते रहेंगे और घटना चक्र की सीरीज़ भी जल्दी ही आएगी। तो आप जो है चैनल पर बने रहें और ऐसी मेहनत करते रहें और हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सो